चैप्टर नंबर 6 एंड एक्सरसाइज 6.1 है इंटीग्रेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से इवेल्युएट द फॉलोइंग। ठीक है, हमारे पास अब आपने पहले चीज़ याद रखनी है। देखें, आप जितने क्वेश्चंस देखेंगे उसमें साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, कोई ना कोई फंक्शन है आपके पास, और विद रिस्पेक्ट टू का सिंबल यानी dx है। ये तीन चीज़ें आपके पास, यानी बाउंड्री को याद रखें। इसके अंदर क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है। अब हमारे पास पार्ट ए है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx। तो पावर रूल को जहन में रखें। पावर रूल आपको क्या बताया था कि अगर x रेस टू पावर n हो तो हम उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। x पावर में एक ऐड करें और सेम पावर से डिवाइड करके प्लस c कांस्टेंट ऐड कर दें। सॉल्यूशन एक्स क्यूब में क्या करेंगे आप, पावर में ऐड कर दीजिए 3 + 1 एंड देन 3 + 1 प्लस c। तो यहाँ हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा, x रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। नेक्स्ट पार्ट है b। अब बी पार्ट में आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि ये पूरा पार्ट, देखिए ये पूरा पार्ट कांस्टेंट है, इसमें कहीं भी x नज़र नहीं आ रहा। और कांस्टेंट का रूल आपको क्या बताया है कि कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के साइन से पहले लिखा जाता है। और फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx, और इंटीग्रेशन ऑफ dx इज ऑलवेज x। तो यहाँ पर आपके पास a + 15 और x एज इट इज़ एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हमारे पास पार्ट सी है इंटीग्रेशन ऑफ 1/5x एंड dx। तो हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। देखिए 1/5 कोफिशिएंट को आप इंटीग्रेशन से पहले लिखें, देन इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो हमने फार्मूला लॉगरिथम जो लॉग रूल पढ़ा है उसमें क्या था कि 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है ln x। तो यहाँ आपके पास आंसर बन जाएगा 1/5 ln x प्लस c। अब इसमें हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट है पार्ट डी, जिसमें 3 फंक्शंस हैं। तो मैंने आपको रूल एक बताया था कि आप इंटीग्रेशन को तीनों फंक्शंस के साथ अलग अलग ब्रेक कर दें, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस dx, इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx। जितने भी कोफिशिएंट्स हैं इन्हें इंटीग्रेशन से पहले लिख लें। 3 इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, फिर 4 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x dx, 5 भी कोफिशिएंट है इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब आपको ये याद हो गया होगा कि हमने पावर ऐड कर दी है, मीन्स x² की इंटीग्रेशन क्या होगी, x³/3। हमेशा पॉलिनोमियल से पावर एक बढ़ जाएगी, x² है तो x³ हो जाएगा, प्लस 4 एज इट इज। देखें यहाँ x की पावर क्या है 1, तो क्या हो जाएगा आपके पास x² एंड देन डिवाइडेड बाय 2। और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होती है x। अब यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड कर दें, देन 3 से 3 कैंसिल, x³ 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो 2x² माइनस 5x प्लस c। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है पार्ट ई। हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखें दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो फर्स्ट तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, t³ बन जा t³ एंड देन t³ इंटू 3t², तो ये हो जाएगा 3t⁴ dt। अगेन इंटीग्रेशन का साइन ब्रेक कर लें, स्प्लिट कर लें, t³ dt प्लस 3 एज इट इज यानी कोफिशिएंट है उसको पहले लिख लें, और इंटीग्रेशन ऑफ t⁴ dt। ये जो dt है ये आपने जितनी दफ़ा इंटीग्रेशन ब्रेक करेंगे हमेशा अलग अलग लिखेंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू t आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। और 3 ये देखें कोफिशिएंट था, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन से पहले लिखा जाएगा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं
टी क्यूब का इंटीग्रेट क्या होगा, एक पावर ऐड कर दें, यानी टी की पावर हो जाएगी 4 देन डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 एज इट इज। और जो टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन है पावर में एक ऐड करें तो 4 प्लस 1 5, टी की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस सी। नेक्स्ट पार्ट है एफ और हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम इसको पहले रेसिप्रोकल करके लिख लेते हैं, यानी 1 अपॉन एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर -3 dx। सेम पावर रूल अप्लाई कर दें, यानी पावर में एक ऐड कर दें, तो x की पावर -3 तो पहले से है, अब इसमें +1 ऐड कर दें, इसी पावर से इसको डिवाइड कर दें, -3 + 1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड कर दें, यहाँ आ जाएगा एक्स रेज टू पावर -2 और डिवाइडेड बाय -2 प्लस सी। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1/2 ऐसे कर लें और x की पावर -2 को रेसिप्रोकल करके प्लस कर लें, तो ये हो जाएगा 1/x² प्लस सी। तो इसका लास्ट फाइनल आंसर हो जाएगा -1/2x² प्लस सी। जी पार्ट है एक्सपोनेंशियल है फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर आप देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल रिमेन सेम ई ऑफ एक्स ही रहता है। तो यहाँ पर ये रूल कैसे अप्लाई होगा, जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं e रेज टू पावर 5x dx को, तो अकॉर्डिंग टू रूल जो भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये एक दफ़ा एज इट इज़ लिखा जाएगा, फिर जो इसमें चेंज आ रहा है x के अलावा, यानी कोई नंबर कोफिशिएंट में आ रहा है, उससे आप इसको डिवाइड कर देंगे और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड कर देंगे, तो ये हमारी इंटीग्रेशन यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। पार्ट एच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल लग रहा है, हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। देखें 5 एक नंबर है यानी कोफिशिएंट, इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिखें 1/1 प्लस x² dx। अब यहाँ एक रूल आप याद कर लें, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x², ये इक्वल होती है 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस सी। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब आपको ये वाली शेप याद रखनी है कि इस शेप की इंटीग्रेशन आपने हर बार इसी फॉर्मूला के थ्रू करनी है। तो अब आप इसको लिख कैसे सकते हैं, देखें 5 एज इट इज़ 1 एज इट इज़, आप इस 1 को लिखें 1² प्लस x² dx। अब आप इस पर नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला अप्लाई कर दें 5 एज इट इज़ 1/a। तो 1/a का मतलब क्या है आपके पास 1/1, क्योंकि a यहाँ पर 1 है, देन टेंजेंट इनवर्स x तो x ही है और a यानी 1 और प्लस c। तो ये आपके पास इसका आंसर बन जाएगा 5 1 ज़ा 5 टेंजेंट इनवर्स x प्लस c। पार्ट आई है, पार्ट आई में हमारे पास इसका सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कैसे होगी। अगर आप देखें तो ये t क्यूब है मल्टीप्लाई विद t रेज टू पावर 1/2, तो पहले पावर को सिंगल पावर में चेंज कर लें 3 + 1/2 dt। तो ये हमारे पास हो जाएगा t रेज टू पावर 5/2 dt। अब इस पे जनरल पावर रूल अप्लाई कर दीजिए। अब पावर रूल के अकॉर्डिंगली इंटीग्रेशन कैसे हो रही है कि पावर में आपने एक ऐड करना है, ठीक है, और उसी पावर से आपने डिवाइड भी करना है, देन प्लस सी। तो यहाँ हमारे पास इंटीग्रेशन आ रही है t 5/2 + 1 7/2 डिवाइडेड बाय 7/2 प्लस सी। अब ये जो 7/2 है इसको रेसिप्रोकल कर लें, तो ये हो जाएगा 2/7 t रेज टू पावर 7/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।